हेलो जी, राधे राधे। पिछले वीडियो में मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग सिखाई थी आपको कॉटन के ब्लाउज़ की। तो आज मैं स्लीव्स की कटिंग सिखाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, नहीं तो आपका कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो फिर आपको स्लीव्स की कटिंग समझ में नहीं आएगी। फुल कटिंग इंसान सीख लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्लीव्स कटिंग में, वही सबसे लेट समझ में आता है। तो इसलिए स्लीव्स की कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा, तभी आपको स्लीव्स की कटिंग करनी आएगी। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने ये देखिए, हमेशा हम स्लीव्स की कटिंग के लिए सीधा आड़ा कपड़ा ही लेते हैं। ये देखिए, जहाँ से ये हमारा कपड़ा खिंचता है, ये देखिए, और इधर से हमारा देखिए बिल्कुल नहीं खिंच रहा है, और इस तरफ से हमारा कपड़ा खिंच रहा है। तो हमेशा हम इस तरफ से ही अपनी स्लीव्स की कटिंग को बिछाते हैं, चाहे हम अस्तर में काटते हैं, चाहे हम कॉटन में काटें, लेकिन हमको हमेशा इसी तरफ से अपने कटिंग को बिछाना है। इसको हम फिर इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया, 2 ये हो गए हमारे, और 2 ये हो गए हमारा, ये 4 फोल्ड। हमेशा स्लीव्स की कटिंग 4 फोल्ड कपड़े में करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना आर्म होल चेक कर लेते हैं। हमारा आर्म होल है 16 इंच का, तो हम 16 इंच का आर्म होल है, तो 8 इंच हमको चाहिए स्लीव्स के आर्म होल के लिए, प्लस उसमें 2 इंच का मार्जिन भी चाहिए। हमको कम से कम लगभग 10 इंच का कपड़ा चाहिए, और ये आ रहा है हमारा 9.5। तिरछा नापते हैं, 9.5 आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जोड़ आ जाएगा, नहीं तो 1.5 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं आप। इस तरह से आपने ये कपड़ा 4 फोल्ड में बिछा लिया, और ये आपका जुड़ा हुआ हिस्सा है। ये यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स की लेंथ लेंगे, और ये हमारे चारों अलग अलग पीस हैं, तो यहाँ पर हम अपना जो हमारे फिटिंग वाला निशान होता है वो लेंगे। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट में तो इस पर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन देंगे, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि हम स्ट्रेट लाइन देंगे यहाँ पर। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फोल्डिंग के लिए एरिया देते हैं, क्योंकि हमारा कॉटन का पीस है, तो यहाँ पर हम फोल्ड वाला ब्लाउज़ पहनते हैं। तो 1.25 इंच का करीब हमको यहाँ फोल्ड के लिए ले लिया है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप नीचे पट्टी लगा के भी फोल्ड कर सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़े की। और हमारी स्लीव्स की लेंथ है 6 इंच यानी 6 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच का मार्क लगाएंगे मार्जिन वाली लाइन से, और 1/2 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए रखेंगे, ठीक है। और जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है, वहाँ से हम 3 इंच पे इसकी स्लीव्स गिराएंगे, और जहाँ पे हमारा 3 इंच आ रहा है वहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन देंगे इस तरह से। अब हम जहाँ से हमारा ऊपर वाला पॉइंट था वहाँ से, और जो ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक हम 8 इंच का निशान लगाएंगे, जो कि हमारा आर्म होल है। ये देखिए इस तरह से 8 इंच पे। बाकी जो हमारा बचेगा वो मार्जिन, अगर आपको 2 इंच मार्जिन चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ आएगा। और यहाँ पर हम अपनी जो हमने मार्जिन वाली लाइन ली है वहाँ पर हम अपनी मोहरी लेंगे। मोहरी है हमारी 12 इंच, यानी कि 12 का हाफ किया तो 6 इंच, और इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे, और यहाँ भी हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे, थोड़ा सा कपड़ा ऐड कर देंगे यहाँ पे, ये इस तरह से। अब हमको यहाँ पर अपनी शेप देनी है आर्म होल की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक हल्की सी तिरछी लाइन खींचेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम करीब 2.5 इंच सीधी लाइन लेके आएंगे, 2.5 इंच तक, और उसके बाद इस लाइन को हम इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम आर्म होल शेपर से अपनी शेप देंगे इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से, ठीक। और यहाँ पे भी हमको हल्की सी गहराई देनी होती है, हल्का सा हम आर्म होल शेपर को इस तरह से रखेंगे और इसमें ऐसे शेप दे देंगे। ये हमारी परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग हो जाती है, ठीक। और ये वाले जो पॉइंट है इसको हम हल्का सा बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। यहाँ पर हमने लिख दिया 6 इंच हमारी स्लीव्स की लंबाई है,
और 6 इंच इसकी मोहरी है। इससे जो भी बनाएगा उसको ये पता होगा कि हमको कितना नाप रखना है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर जहाँ पर हमारा ये मार्जिन की लाइन है इस पे हम कट लगाएंगे छोटा सा, और जहाँ हमारी फिटिंग की लाइन है वहाँ पर भी हम कट लगाएंगे। ठीक, और ये सेंटर में एक कट लगाएंगे। इसके बाद हम इसको ऐसे खोल लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इसमें गहराई देंगे। तो जो इसका सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा ये 8 इंच है, तो इसका सेंटर पॉइंट है 4 पर हम 1.25 इंच का मार्क लगाएंगे एक, और अपने आर्म होल शेपर से इस तरह से इस पॉइंट को मिला देंगे और फिर इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये हमारी फ्रंट की आर्म होल की कटिंग हो गई। इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब आप बताइए आपको स्लीव्स की कटिंग कैसी लगी, और यदि आपको स्लीव्स की कटिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और जिसने भी इसके पहले वाले फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग नहीं देखी है वो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकता है। और अगर आपको कटिंग समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप इसको फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।